जय समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा से। आपको बताते चले कि पुलिस ने सांबा में एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस व्यक्ति के मोबाइल फोन से कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। यह बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जो हमें पूरी जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो जानकारी यह है कि एक व्यक्ति जो कि सांबा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास जो है वो सस्पिशियसली वहां पर घूम रहा था, यानी वहां पर सस्पिशियस मूवमेंट कर रहा था। और कुछ स्थानीय लोग, आप कह सकते हैं कुछ लोकल्स की अगर बात करें, तो उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति जो है ये यहां पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में घूम रहा था और शायद उनको कुछ ऐसा शक हुआ होगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और बताया जा रहा है कि उसके बाद पुलिस ने इस सस्पेक्ट को, इस व्यक्ति को डिटेन किया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सस्पेक्ट डिटेन किया गया है ये बताया जा रहा है कि पुंछ इलाके का रहने वाला है। और पहचान जो सामने आई है मोहम्मद फारूक के रूप में इसकी पहचान सामने आई है इस सस्पेक्ट की, जिसके मोबाइल फोन से कुछ पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं, मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, कॉल्स हुई हैं। ये तमाम चीज़ें जिस तरह से इस मोबाइल फ़ोन से मिली हैं, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसके चलते पुलिस ने और तमाम जांच एजेंसियों ने इस समय इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर बात करें डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स सांबा की, तो उसके पास ये व्यक्ति वहाँ क्या कर रहा था, और इसी के साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सस्पेक्ट डिटेन किया गया है, जिस तरह से ये डीसी ऑफिस सांबा के पास से डिटेन किया गया, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और ख़ासतौर पर ये भी देखना होगा कि क्या ये व्यक्ति यहाँ पर रह रहा था या इसका कोई यहाँ पर रिलेटिव था। तमाम चीज़ें हैं, अभी कुछ भी कहना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन एक बड़ी जानकारी है कि सांबा में जिस तरह से एक व्यक्ति को, सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया, जिसके मोबाइल फ़ोन से कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं, मिस्ड कॉल्स भी हैं, कॉल्स भी हैं, और उसी के साथ जिस तरह से इसे अब हिरासत में लिया गया है। तो फिर आपको बता दें, जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांबा की बात करें, डीसी ऑफिस सांबा की, तो यही डीसी ऑफिस के पास से ही इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है। जिस तरह से पहचान मैंने आपको बताई कि ये पुंछ इलाके का रहने वाला है और मोहम्मद फारूक इसका नाम बताया जा रहा है। और जिस तरह से इनकमिंग कॉल्स इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो हमें तमाम चीज़ें इस समय अपडेट हो पा रही हैं, तो इसमें अब तमाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर एजेंसियां काम कर रही हैं। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, इसको लेकर इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस चीज़ को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, जिस तरह से जम्मू संभाग में इस समय हालात बने हुए हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जम्मू संभाग में पिछले दिनों में जो आतंकी गतिविधियां हुई, आपने सबसे पहले देखा कि हीरानगर के सन्याल इलाके में आतंकी गतिविधि, वहां पर आतंकियों की मौजूदगी। उसके बाद कठुआ जिला के ही जुठाना सफैन इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू होता है। उसके बाद बिलावर पंचतीर्थी का इलाका हो, या फिर उधमपुर, रामनगर, या फिर भद्रवाह इलाके की बात करें, तो पूरे जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। और अब अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर, तो तमाम अलग अलग एंगल्स पर इस समय जांच शुरू कर दी है, क्योंकि आपने लगातार देखा कि जो आतंकी गतिविधियां हुई उसमें कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर कई बातें सामने आई कि OGWs जो हैं वो मदद जो वो आतंकियों को पहुंचा रहे हैं, और OGWs की मदद से ही आतंकी जब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात जो इस समय बने हुए हैं, उन्हीं हालातों को देखते हुए लगातार इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर जो है वो शुरू किया गया है। तमाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर इस समय एजेंसियां काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही हैं। क्या कुछ इसमें तथ्य आधार और सामने आते हैं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है जिला सांबा से, और खासतौर पर सांबा हेडक्वार्टर की बात करें तो डीसी ऑफिस सांबा के पास से इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया, इस सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, जिसके मोबाइल फोन से कुछ पाकिस्तानी नंबर जो हैं वो मिले हैं। इनकमिंग कॉल्स उसके मोबाइल फोन पर आई हैं पाकिस्तान से, और तमाम चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और सवाल ये भी है कि अगर ये पुंछ इलाके का रहने वाला है, तो क्या इसकी कोई यहाँ रिश्तेदारी है, क्या ये किस कारण से यहाँ सांबा है, और खासतौर पर सांबा के डीसी ऑफिस के पास सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में घूमना, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। ये अभी की बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हालात जम्मू संभाग में जो इस समय बने हुए हैं, उन हालातों को लेकर अगर बात करें तो काफ़ी चिंताजनक हालात हैं। और
लगातार उन पूरे हालातों के ऊपर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपने तमाम इस समय जो है वो अपने जो जितने भी आप इस समय पुलिस की अपडेट्स हम आपको जो दे रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में पूरी तरह से गश्त की जा रही है। तमाम अलग अलग इलाकों में इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता जिस तरह से हालात जम्मू संभाग में खासतौर पर बने हैं। जम्मू संभाग को जो दहलाने की कोशिश पिछले दिनों में की गई है, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो यहाँ पर इस समय इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। तमाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर काम इस समय किया जा रहा है। जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से आपको जाते जाते अपडेट कर दें कि सांबा के डीसी ऑफिस के पास एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया है। पुंछ का ये व्यक्ति रहने वाला है और उसी के साथ इसके मोबाइल फ़ोन से जांच के दौरान कुछ पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं जिसमें इनकमिंग कॉल्स उसके मोबाइल फ़ोन्स पर आई हैं। क्या इसमें और चीज़ें हैं, क्या कुछ तथ्यधार सामने आते हैं, इंतज़ार करना होगा। इसमें अभी कोई भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर हम अलग अलग एंगल्स पर बात करें तो अभी जो है कोई भी क्लैरिफिकेशन देना थोड़ा सा मुश्किल होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर काम किया जा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति सांबा के डीसी ऑफिस के पास क्या कर रहा था, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में यहाँ पर घूम रहा था। लोकल्स ने देखा, शक हुआ होगा, उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, उसके बाद यहाँ से उसे डिटेन किया गया, जाँच शुरू की गई, एजेंसियाँ भी इसमें इंटरवेन करती हैं और अब तमाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर इस समय काम किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है और जो तमाम एंगल्स हमने पिछले दिनों में देखे कि जो आतंकी गतिविधियां हुई, किस तरह से वो यहाँ से क्रॉस होकर वो आगे तक बढ़ गए, लोगों ने तमाम इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए कि OGWs की मदद से ये आतंकी आगे बढ़े हैं, तो इसलिए इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। तमाम तथ्य आधार सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर और उसी के साथ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एक सेंसिटिव इशू है और यहाँ अगर बात करें सांबा की तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डीसी ऑफिस बिल्कुल यहाँ से पास दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि यही डीसी ऑफिस के पास जो है ये पूरी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है कि किस तरह से डीसी ऑफिस के पास से जो है इस सस्पेक्टेड व्यक्ति को डिटेन किया गया है। पुंछ का रहने वाला है, क्या कर रहा था सांबा में, पाकिस्तानी नंबर्स का मिलना ये वाकई में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। हर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर इस समय काम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के लिए जो है उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, क्योंकि जो अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार ऑन टोज इस समय डटे हुए हैं और हर दुश्मन की गतिविधि के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। और तमाम चीज़ें जो है जिस तरह से जम्मू संभाग में पिछले दिनों में घटी हैं वो आपके सामने है, जिसको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। कहाँ पर सिक्योरिटी को पुख्ता करने की ज़रूरत है, तमाम उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ सांबा का दौरा भी था, उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो है वो अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को पास की है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी और उसमें यही कहा गया कि तमाम अगर बात करें कुछ ऐसे पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स आप कह सकते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है आतंकी घुसपैठ की, तो वहाँ पर भी जो है वो चौकसी बढ़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन इसी बीच ये जो अपडेट सामने आ रही है कि सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया है, जिस तरह से उसके मोबाइल फ़ोन से पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं, जांच का विषय है, जांच शुरू हो चुकी है। जांच में क्या चीज़ें सामने आती है इंतज़ार करना होगा। हर बैकवर्ड, हर आगे पीछे लिंक्स के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी सांबा से। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का भी हौसला अफजाई ज़रूर करें, उनका भी मोरल हाई करें, क्योंकि वो लगातार देश की रक्षा सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया का मैं राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए।